अमेरिकी प्रशासन जहां अपनी जमीनी सीमाओं को लेकर हर तरह से अलर्ट है, वहीं अमेरिका की विशाल समुद्र सीमाएं भी सुरक्षा की दृष्टि से उतनी ही गंभीर चुनौती पेश करती हैं। प्रशांत महासागर तट पर समुद्री रास्ते से होने वाली तस्करी और अवैध प्रवेश के खिलाफ अमेरिकी कोस्ट गार्ड एक खामोश ढाल की तरह काम करते हैं। समंदर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएस कोस्ट गार्ड एक अहम भूमिका निभाती है, खास करके जब भी ह्यूमन स्मगलिंग या ड्रग स्मगलिंग जैसी कोई भी घटनाएं यूएस की सीमा के समंदर में होती हैं तो तुरंत ही उनके द्वारा कार्यवाही की जाती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं अलग अलग स्पीड बोट्स। इन स्पीड बोट्स के माध्यम से तमाम ऑपरेशंस किए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग जो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं बोट के माध्यम से, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन की जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो ये तुरंत जाते हैं। और साथ ही साथ स्मगलर्स और उन पर एजेंट्स जो उनको इलीगल क्रॉस करवाते हैं उन पर कड़ी निगाह रखी जाती है और जब भी ऐसा कोई केस सामने आता है तुरंत ही कार्यवाही की जाती है। सीमा पर खुफिया सेवाओं को भी मजबूत किया गया है ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जा सके। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर सुरक्षा के आंकड़ों से पता चलता है कि अवैध इमिग्रेंट्स की गिरफ्तारियों में तेजी आई है। इसकी वजह से अवैध सीमा पार करने की संख्या रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। अमेरिका मेक्सिको की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरण भी शामिल किए गए हैं। कुछ समय पहले यहाँ C-130 हरक्यूलस और C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के साथ UH-72 लकोटा हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे। इसके साथ ही समंदर में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कुछ खास हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ तैनात किया जा चुका है। इस वक्त मैं आ पहुंची हूं यूएस कोस्ट गार्ड के हैंगर में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक स्पेशल हेलीकॉप्टर। ये है रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो खास करके जब भी समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो ये MH-60 एमहॉक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाता है। इस तरह के कई हेलीकॉप्टर्स यूएस कोस्ट गार्ड के पास है। इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि ये बिल्कुल हाईटेक हेलीकॉप्टर है। एक समय में 6 घंटे तक समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में पूरी तरह से सक्षम है और जब भी कोई बोट एक्सीडेंट्स समंदर में होता है तो लगभग 15 से 20 लोगों को एक बार में रेस्क्यू करने की इसमें क्षमता है। मई के महीने में कुछ भारतीय परिवारों को ले जा रही एक तस्कर नाव सैन डिएगो के तट पर पलट गई थी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसी घटनाएं अक्सर अंधेरे का फायदा उठाकर जोखिम पूर्वक समुद्र पार करके अमेरिकी सरहद में प्रवेश करने की चाहत की तरफ इशारा करती है, लेकिन समुद्री सरहद पर तगड़ी सुरक्षा की वजह से ऐसी घटनाओं में बहुत कमी आई है। डंकी रूट से होकर अमेरिका की सीमा में प्रवेश करने की चाहत रखने वाले लोग सुरक्षा की हर दीवार को भेदकर उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन तेज रफ्तार बोट, इंफ्रारेड सेंसर्स और रडार सिस्टम से लैस कोस्ट गार्ड समुद्री खतरों को अमेरिकी तटों तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। गहरे समुद्र से लेकर रेगिस्तान तक इस सरहद पर निगरानी कभी खत्म नहीं होती। जमीन हो, समंदर हो या आसमान, किसी भी रास्ते से अमेरिका के इस इलाके में प्रवेश करना नामुमकिन होता है। लगातार हवाई निगरानी, जमीनी गश्त और तेजी से खुफिया जानकारी भेजे जाने की वजह से अमेरिका मेक्सिको सीमा दुनिया में सबसे अधिक निगरानी वाली सीमाओं में से एक बन गई है। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर ही एक जगह ऐसी भी है जिसके चलते अमेरिका जाने वाले यात्रियों को पारंपरिक सीमा पार करने की जरूरत नहीं होती। ये जगह है CBX यानी क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस। ये अमेरिका में सैन डिएगो और मेक्सिको में तिहुआना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ता है। इस वक्त मैं पहुंची हूँ विश्व की एक ऐसी जगह पर जहां पर 2 देशों के बीच की बॉर्डर सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आकर बनी हुई है। यह है क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस यानी CBX। यह अनोखा ब्रिज मेक्सिको के तिहुआना को सीधे ही अमेरिका के ओचाई मेसा सैन डिएगो टर्मिनल से कनेक्ट करता है, जिससे तमाम यात्रियों को एयरपोर्ट के बाहर आए बिना ही बॉर्डर क्रॉस करने में आसानी होती है।
डंकी रूट का इस्तेमाल करने वाले लोग ऐसे तमाम रास्तों से बचते हैं जहां चौकसी होती है और जहां से आम लोग गुजरते हैं। ऐसे में उन लोगों का रास्ता दूसरा होता है और काफी जोखिम भरा भी होता है, लेकिन कई लोगों के लिए वो रास्ता मौत का रास्ता बन जाता है। ऐसे कई लोग बेशुमार डॉलर के अपने सपने को पूरा करने के लिए भारत से भी गए और वो डंकी रूट से होकर निकले, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। उनके जोखिम और जान की कीमत ताबूतों में बंद हो गई। इस वक्त मैं आ पहुंची हूँ ठीक उसी जगह पर जहां पर कुछ महीनों पहले एक हृदय विदारक बोट दुर्घटना हुई थी। इस बोट दुर्घटना में एक गुजराती परिवार कुछ अन्य लोगों के साथ समंदर के रास्ते यूएस में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बोट में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और बोट का संतुलन खो गया और बोट समंदर में जा गिरी। लेकिन इसके बाद अब दुखद ये बात है कि ये परिवार अब असह्य त्रासदी, गहरी चोट के साथ आजीवन जीने को विवश हो गया है। साल 2022 में गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले ब्रिज कुमार यादव का परिवार भी डंकी रूट से होकर अमेरिका की यात्रा पर निकला था, लेकिन तिहुआना के पास अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार चढ़ने की कोशिश करते हुए उन्हें विनाशकारी त्रासदी का सामना करना पड़ा। यूएस मेक्सिको बॉर्डर की ये वही सैन डिएगो बॉर्डर वॉल है जहां से गिरकर गुजरात के गांधीनगर की 32 वर्षीय ब्रिज कुमार यादव की मौत हुई थी। ब्रिज कुमार अपने परिवार के साथ एक 40 लोगों के समूह के साथ थे जो मेक्सिको के तिहुआना से अमेरिका में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त ब्रिज कुमार यादव अपने बच्चे को लेकर इस दीवार पर चढ़े और इस कदर गिरे कि उनके बच्चे को काफी चोटें आई है। उनकी पत्नी दीवार पर चढ़ी तो सही, लेकिन वो गिरी अमेरिका की तरफ और वो भी 30 फुट की ऊंचाई से। उनकी पत्नी को भी गंभीर चोटें आई, लेकिन अफसोस इस हादसे में ब्रिज कुमार की मौत हो गई। अमेरिका मेक्सिको का सैन डिएगो बॉर्डर ऐसे कई लोगों की दर्दनाक मौत का गवाह बन चुका है जो हर साल मानव तस्करी के जाल में फंसकर डंकी रूट से होकर अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ मौत और तबाही आती है। सवाल है कि इसके बावजूद ये सिलसिला थमता क्यों नहीं है। आखिर उन लोगों को जीवन को दांव पर लगाने के लिए कौन सी वजह मजबूर करती है? सरहदें लोगों को रोक सकती है, पर सपने तो इन तारों से भी फिसल जाते हैं। वे झड़ते हैं, गिरते हैं, पर फिर भी चलते जाते हैं। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, यह एक बिखरती उम्मीद की तस्वीर है। हर कदम पर लुटती तकदीर है। ये कहानी है उस रास्ते की जहां मंजिल से ज्यादा कीमत लिखी होती है। यूएस मेक्सिको बॉर्डर से TV9 के लिए नीरू।